थाने में एक दर्दनाक घटना प्रकाश में आई है। पत्नी ने नशे के लिए पैसा नहीं दिया तो चलते रिक्शे से पति ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर धक्का दे दिया। जख्मी का फिलहाल कोपरी परिसर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। महिला के परिजनों के अनुसार महिला का पति नशेबाज है। कोपरी के निजी अस्पताल में उपचार करा रही महिला अपने पति के साथ एक रिक्शे में सफर कर रही थी, तभी उसके पति ने उससे पैसे मांगा। महिला का पति नशे का आदी था, जिसकी वजह से महिला ने अपने पति को पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, महिला का नशेड़ी पति महिला को चलते रिक्शा से धक्का दे दिया। घटना देख जब लोग जमा हुए तब उसने लोगों को बताया कि महिला उसकी पत्नी है और घटनास्थल से महिला को अपने घर ले गया और वहां जाकर भी नशेबाज पत्नी की हैवानियत जारी रही और महिला को रॉड से पीटा। मैम आपका नाम बताइए और क्या हादसा हुआ था आपकी बहन के साथ, क्या पूरा मामला? मेरा नाम शालिनी सिंह है। मेरी बहन घाटकोपर विद्या विहार में काम करती है। एक पार्लर में झाड़ू पोछा का काम करती है। उसका पति पैसे मांग रहा था उससे, तो उसने बोला पेमेंट नहीं मिला है, पेमेंट मिलता है तो मैं देती हूँ। तो वहाँ गया जहाँ वो काम करती है। जाने के बाद वहाँ उसको बहुत पीटा, उधर से लेके आया और नाक पे मारा, नाक से खून आया। चलते ऑटो में से धक्का दिया, गिर गई। 2-3 लोग उन्हें उठाया। जब होश में आई तो फिर बहुत दूर जा चुका था वो, वहां से लौट के आया और उसे उठा के फिर बोला मेरी बीवी है, मैं लेके जाऊंगा। लेके आया, घर पे लाया, लोहे के सरिये से बहुत मारा। लोहे से के सरिये से मारने के बाद वहां से घर पे मारा। उसके बाद वो सोया थोड़ी देर, फिर उसके सास और देवर ने उठा के उसको शिवाजी हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वहां उन लोगों ने ये नहीं बताया कि मारा है किसी ने, ये बोला कि बस से गिर गई है। बस वहां रात भर रख के डॉक्टर ने जो दवा पानी करना था करा, फिर सुबह घर लेके आए। घर लेके आने के बाद फिर से उसने लोहे का सरिया उठाया, मेरी बहन को बहुत पीटा, जानवरों के माफिक पीटा। आपको ये सारा मामला कैसे मालूम पड़ा और किस तरीके से आपने उसको यहाँ? हाँ, वो मामला वहां पे घर पे आई, पीटा। फिर मेरी बहन ने बोला बाहर बाथरूम है, मेरी बहन ने बोला मैं बाथरूम से आ रही हूँ। बाथरूम के बहाने मेरी बहन वहां से पागलों की तरह भागी, ऑटो पकड़ा। उसके पास पैसे भी नहीं थे। ऑटो पकड़ा, यहाँ मेरी बुआ के घर है कोपरी में, यहाँ मेरी बुआ के घर आई, उतरी, फिर ऊपर आई कैसे कैसे, फिर मैं पैसा ले जाके ऑटो वाले को दिया। ऐसे सारे मामले मालूम पड़े हैं। मैं बाजू वाले के घर में रखा हमने। उसके बाद फिर शाम को यहाँ आए, हॉस्पिटल में बात किया तो इन्होंने बोला पुलिस केस है, पुलिस केस करो। पुलिस केस किया हमने। उसके बाद रात को 1 बजे एडमिट किया। पुलिस वालों ने भी 2 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं थी। मेरी मांग बस इतनी ही है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। अभी किस तरीके की इंजरी हुई है, कैसे जख्मी हुए हैं, कहाँ कहाँ पे मार हुई? सर में बहुत तेज चोट आई है, पैर में रड से मारा है पूरा, बहुत चोट आई है पैर में भी। हाथ पे ब्लेड मारा है पूरा, यहाँ पे सर पे मारा है, सर फूटा हुआ है, पीछे सर में गांठ है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी दिक्कतें हैं। क्या काम करता है उनके पति और क्यों क्यों उनको ऐसा तकलीफ क्यों दे रहा है? क्या किस वो चीज़ के वजह से? ऑटो चलाता है और वो ड्रग्स भी लेता है और ड्रग्स बेचता भी है। बच्चे को मारना पीटना, बीवी को मारना पीटना, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। उसके लिए उसको पैसे चाहिए था। पैसे चाहिए थे, ड्रग्स खत्म हो गए थे, उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे, उस वजह से उसी वजह से मारा उसने उसको। अभी आप जो आपकी बहन है उनको किस तरीके की पुलिस से सहायता मिल रही है? सहायता, पुलिस से सहायता अभी तक पूरा कैसे सपोर्ट रहा है? मेरे फैमिली में मेरे पिताजी की आंख से दिखाई नहीं देता। हम 4 बहनें हैं और मेरा भाई नहीं है कोई भी। अगर आज मैं भाई की जगह पे खड़ी हूँ तो सिर्फ मैं हूँ। मेरे माता पिता गांव से भी आ रहे हैं, मेरे पापा की आंख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कोई हमारे आगे पीछे नहीं है। मेरी मांग बस इतनी ही है कि मेरी बहन को न्याय मिले, मेरी बहन को उसके साथ नहीं रहना है और उसका एक बच्चा है, बच्चा भी हमारे पास लाके दिया जाए और उस शर्त पे दिया जाए कि बच्चे को दोबारा उनके पास नहीं जाना। वो बार बार आता है, बोलता है मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। रिक्शा चलाता है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 8 साल हो गए सर। 8 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिना मारे उसको छोड़ा हो, किसी दिन सूखी रोटी खाने दिया हो।